हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हमारा होता है 6 प्रकार का होता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको हम देख लेते हैं। युवा कार्यालय और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो दोस्तों, किसके द्वारा वितरित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला? तो दोस्तों, कितने खिलाड़ियों को मिला था? 2 खिलाड़ियों को मिला था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना जो है वर्ष 1991 से 92 के बीच में की गई थी। अगला पॉइंट है, यह खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट, पुरस्कार में एक पदक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रकी रेड्डी को सम्मानित किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, यदि आप सब किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है दोस्तों? खेलों और गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों, क्या नया नाम रखा गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो कितनी धनराशि प्रदान की जाती है दोस्तों? 15 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको हम देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। अगला पॉइंट है, यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला पॉइंट, पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों? द्रोणाचार्य
पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 15 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला पॉइंट है पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में कितने कोचों को दिया गया था? तो दोस्तों नियमित श्रेणी में जो है 5 कोचों को दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था दोस्तों? 3 खिलाड़ियों को दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों पूछे नियमित और लाइफ टाइम मिलाकर कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो 8 खिलाड़ियों को दिया गया था। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। अगला पॉइंट है यह खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार में एक ध्यानचंद प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल होता है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो दोस्तों किस यूनिवर्सिटी को दिया गया था? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।